जो भी परीक्षा हो रही है उसकी सीआईडी जांच कर रही है, पर हम लोग को है कि ये सीआईडी ना करके सीबीआई जांच हो। आयोग से बिना अध्यक्ष के अनुमति के वो कागज के टुकड़ा नहीं निकल सकता है, तो ये ओएमआर कैसे बाहर आ गया? ये चोर चोर का खेल नहीं चलेगा और छिप छिप के खेल नहीं चलेगा। अपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी बुलाइए। दिल्ली में तो लुंगी डांस करते थे राहुल गांधी। पैसा लाओ नौकरी लो, पैसा लाओ नौकरी लो। कि मैं टीजीटी का हाई स्कूल का परीक्षा पास हो, हमसे कम नंबर वाला नौकरी कर रहा है, अब अधिक नंबर वाला हम बाहर है। अगर पैसा से ही सब सीट मिल बिक जाएगा तो हम लोग गरीब आदमी है, 40 लाख का हम लोग 10,000 भी नहीं देने पाएंगे तो क्या करें? हम लोग पढ़ने पर डिपेंड करते हैं। आप सोचिए कहाँ से स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। मैं पिछले बार जेपीएससी मेंस लिखा हूँ, इस बार मेरा 140 नंबर आके मेरा पीटी तक नहीं हुआ है। ये कहाँ तक है कि इतना कटअप जाएगा? सीआईडी से संतुष्ट नहीं है मैडम। सीआईडी पूरी तरह से लिपापोती कर रहा है। मस्ताना सरनाम है उनका, हम आपको नाम तक बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई सबूत देंगे तो हो सकता है मेरा जल्द हो जाएगा। सड़े हुए तंत्र के खिलाफ है मैम, हमारे साथ अन्याय हुआ है, परीक्षाओं में अनियमितता बनी पड़ी है। हमने उत्पाद सिपाही का भी फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं बना। इतने कटअप चला गया कि हम लोग को मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। कि जो लीक पेपर होता है, कि कहाँ से लीक होता है? एक बच्चे का डायपर अगर लीक नहीं होता तो ये पेपर लीक आखिर कहाँ से हो जाता है? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। फिलहाल हम आए हुए हैं रांची में। आपको पता है जेपीएससी को लेकर आंदोलन बच्चों ने छेड़ दी थी और आज 9वां दिन है। लेकिन जो आंदोलन हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जितना उग्र आंदोलन था, जितने ज्यादा बच्चे संख्या में दिख रहे थे, उतने बच्चे आज नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उस आंदोलन में छात्र जो बच्चे जो किसी दल से जुड़े हुए बच्चे होते हैं, जैसे भाजपा से जुड़े हुए बच्चे हुए या अन्य दल से जुड़े हुए बच्चे थे, वो भी कहीं ना कहीं सहयोग दे रहे थे। कल कुछ लड़ाई हुई है जिसके बाद ये लोग अलग हो गए हैं और अभी जो हम लोग को फील्ड में दिखेंगे वो सिर्फ स्टूडेंट हैं। संख्या कम है लेकिन जो बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जेपीएससी का जो पेपर लीक मामला चल रहा है, कहा जा रहा है कि पीटी 5 लाख लाने पे पीटी क्लियर है और 25 लाख पे सीधे अफसर की कुर्सी मिलती है। तो चलिए बच्चों से जानते हैं क्या मांग है और कब तक ये चलेगा। तो आप देख सकते हैं अगल बगल का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लोग खाने पीने का भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जेनजी वाला ही आंदोलन चल रहा है, खाते पीते आंदोलन चल रहा है। क्या मांग है भैया आप लोग का? मांग क्या है? मैम मांग हमारी सिंपल है कि जो भी परीक्षा हो रही है उसकी सीआईडी जांच कर रही है, पर हम लोग को है कि ये सीआईडी ना करके सीबीआई जांच हो। सिंपल से इतना सा मांग है हमारे कि जितने भी परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं उनकी जांच सीआईडी करती है और उसका परिणाम कुछ निकल नहीं पाता। तो सिंपल है कि परिणाम तक अगर चाहिए तो हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि हम लोग को सीआईडी पे भरोसा नहीं है। सीबीआई बिल्कुल। भैया आप बताइए कितने दिन से बैठे हैं? आज हम लोग का 8वां दिन है जी। क्या बच्चे दिख नहीं रहे जैसा सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था? हम बिहार से आए हैं और कवर करने, जैसा हुजूम दिख रहा था, आज बच्चों की संख्या कहाँ गई? बच्चे अभी सब आएंगे, थोड़ा सा है कि अभी खाने पीने का टाइम है, उन लोग खाने पीने के लिए गए हुए हैं, है ना। रात भर सब लोग यहीं पर सोए हुए थे, खाने पीने नहाने धोने के लिए। कोई लड़ाई वड़ाई भी हुआ है कल? नहीं, कल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। परसों 1-2 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं सो जेल के वाले में मंच को हाईजेक कर रहे थे। तो हम लोग यही बोले कि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे मंच पर न आए, आप लोग नैतिक समर्थन करें और सहयोग करें, खाने में पीने में टेंट वगैरह लगाने में करें, वहां तक स्वागत है आपका। चेहरा चमकाने में नहीं, चेहरा सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग छात्र खुद इस आंदोलन को लीड करना चाहते हैं। सरकार ये न समझे कि पॉलिटिकल किसी भी पार्टी के द्वारा है सो ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये छात्र का कार्यक्रम है और पूरे झारखंड के छात्र हैं सो यहाँ पर आकर के और अपने हक और अधिकार की लड़ाई इस बार लड़ रहे हैं। जेपीएससी पीटी में 14वीं में पहले तो पेपर लीक होता था ना, इस बार ओएमआर लीक हुआ है और ओएमआर लीक कराने वाले हमारे जेएमएम के महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य और इनका ये पत्नी है अजीता भट्टाचार्य, जेपीएससी का मेंबर है। हम आपको बता दें मैडम कि जेपीएससी जैसे आयोग से बिना अध्यक्ष के अनुमति के वो कागज के टुकड़ा नहीं निकल सकता है, तो ये ओएमआर कैसे बाहर आ गया? इसमें सुप्रियो भट्टाचार्य के पत्नी अजीता भट्टाचार्य का पूरा हाथ है।
ये आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था, यही सुप्रियो भट्टाचार्य सुबह शाम दोपहर उठतो सुततो चारों पहर दिन भर में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उन्हीं का विवाह का है सो पेपर लीक हुआ है। तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी, अब आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मौन क्यों धारण किए हुए हैं? आप ही का सरकार है इसलिए क्या? आप ही के पत्नी है सो जेपीएससी का मेंबर है इसलिए क्या? इस चोर चोर का खेल नहीं चलेगा और छिप छिप के खेल नहीं चलेगा। अपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी बुलाइए। दिल्ली में तो लुंगी डांस करते थे राहुल गांधी, आइए झारखंड में भी धोती डांस कीजिए, हम आपको धोती देंगे और हमारे भाई साहब ऐसे कुर्ता देंगे। आइए राहुल गांधी जी, आपके लिए एगो टी शर्ट हम व्हाइट वाला 200 के रखे हैं, हाँ उजला टी शर्ट भी देंगे। आइए मेरे साथ लुंगी डांस कीजिए और झारखंड के सरकार को आप जो समर्थन दे करके सरकार बनाए हैं गठबंधन का, उनसे आप नैतिकता के आधार पर समर्थन वापस लीजिए और सरकार गिराने में हम छात्रों का मदद कीजिए। क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो झारखंड की नौजवान का भविष्य बेचता हो। विक्रेता मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमको। ये क्या है भैया, ये क्या है? पैसा रेट है बीएसओ के लिए, बताइए। रेट चार्ट है, रेट चार्ट। झारखंड में नौकरी बिकता है, पैसा लाओ, पैसा लाओ नौकरी लो, पैसा लाओ नौकरी लो। रेट चार्ज भी है यहाँ पे, सहायक आचार्य का 15 लाख, बीएसओ 25 लाख, पीजीटी 35 लाख, टीजीटी 20 लाख, बीडीओ सीओ 1 करोड़, पुलिस दलों का 40 लाख। अगर डीएसपी का पद लेना होगा तो 1 करोड़ 25 लाख। देखिए पैसा है तो आप बाबू साहेब बन सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं दांव पे लग रहा है। भैया आप बताइए, खाते खाते ये आंदोलन चलने वाला है कि हंगर स्ट्राइक पे भी कोई बैठेगा? अभी तो हम लोग शुरुआती दौर में चाह रहे हैं कि सरकार अगर बात मान ले तो अच्छी बात है, अन्यथा हमारे जो भी अगला जो पड़ाव होगा, अगला जो स्टेप होगा, हंगर स्ट्राइक की ओर जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है नॉर्मली बैठे हुए हैं। सरकार से जो 3, 4, 5 मांग जो है, हमारा 3 मांग खास करके मुख्य रूप से वो बहुत ही स्पष्ट है कि 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के द्वारा जितना भी परीक्षा को लिया गया है वो सबको जो है सो सीबीआई जांच करवाया जाए। और खास करके 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को तो एकदम रद्द करा करके उसमें अर्जेंटली सीबीआई जांच करवाया जाए। चूंकि जेएसएससी सीजीएल ही एक ऐसा परीक्षा था जिससे सारी परीक्षाओं का जड़, सारे धांधली का जड़ जुड़ता है। चूंकि जेएसएससी सीजीएल छोटा नहीं है, सारा जड़ वहां से जुड़ता है। जितना भी पेपर लीक हुआ है सबका जड़ कहीं अगर जुड़ा हुआ है तो सीजीएल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो अभय तिवारी है अभी उर्फ मनोज तिवारी, जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर रहा, वो सीजीएल के थ्रू ही बीएसओ बना हुआ है, रैंक 2 है बीएसओ में वो, है ना। लेकिन और वही आज 14 जेपीएससी में भी पास निकल रहा है बच्चा। इतना वो प्रतिभावान है कि अंग्रेजी से वो जो है सो पीजीटी में टॉप कर जाते हैं, समझ रहे हैं, सीजीएल में बीएसओ बन जाते हैं, समझ रहे हैं। और वो इस तरह के तमाम 4-5 एग्जाम में वो क्रैक किए हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो समझ में आ रहा है कि तो एक आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर नॉर्मल जो जेन्युइन तैयारी करने वाला रहेगा ना, तो जो 30 साल का आदमी है वो अपना एक लक्ष्य को के प्रति भागेगा कि चलो कि हम एक चीज कंप्लीट कर लें तो जेपीएससी की ओर जाते हैं, है ना, चाहे जिस ओर भी जाना होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने मार्केटिंग, सबसे बड़ी बात है कि संदेह उस पर क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो संदेह उत्पन्न होने का मुख्य रीजन यही है कि कोई आदमी एक कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए भी वो इतना सारा परीक्षा पास कर रहा है। एक आदमी हाँ हो सकता है टैलेंटेड हो, लेकिन शक तब जाता है कि वो उसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है जिस कंपनी को टेंडर मिला हुआ परीक्षा कराने की, तब शक गहरा हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, सीआईडी क्या है, तो सीआईडी पूर्ण तरीके, सीआईडी का रवैया को हम लोग जैसे सीजीएल में बहुत बढ़िया से देखे हुए हैं। ये मामला को लिपापोती करने में एक्सपर्ट है सीआईडी। सीआईडी क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, बल्कि मामला को, मुद्दा को कैसे दबा देना है ना, उसके बारे में बहुत भली भांति जानता है। सीजीएल के मुद्दा को दबाने का काम सीआईडी ने किया है। और उसका 2 डायरी के बारे में आपको बता रहा हूँ मैम। जो फर्स्ट डायरी था, आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र भी 28 साल हो रहा है। शादी हो गई? नहीं हुई।
नौकरी भी नहीं है आपके पास? तो नौकरी है ही नहीं तो शादी कहाँ से होगी? आपकी शादी हो गई? शादी तो हो गई है, इंतजार। कितने साल के हैं? अब मेरा 40 साल हो गया, बाल डाई करा करके। ओ 40 साल। 40 साल हो गया, बाल डाई करा करके है। लाज शर्म लगता है। लोग पूछते हैं कि इतना आप पढ़ाई कर रहे थे, अभी तक नौकरी क्यों नहीं लाए? तो मैडम बता दूं कि मैं टीजीटी का हाई स्कूल का परीक्षा पास हूँ। हमसे कम नंबर वाला नौकरी कर रहा है, अब अधिक नंबर वाला हम बाहर है। मेरा जियोग्राफी में रिजर्वेशन का भी दिक्कत है? रिजर्वेशन का भी दिक्कत नहीं है। यहाँ नॉर्मलाइजेशन का गेम खेला जाता है झारखंड में। नॉर्मलाइजेशन के यार में मेधावी छात्र को बाहर कर दिया जाता है। अब माल पानी देने वाला को नॉर्मलाइज के यार में उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है और उसको नियुक्ति दे दिया। और कैसे चल रहा है? घर चलता है, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं, किसी तरह घर चलाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी तो मजदूरी नहीं करने जाएंगे। आपका क्या उम्र हो रहा है? मेरा 30 साल होने वाला मैडम। आपका शादी हो गया? नहीं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। पापा सब लोग अनमैरिड बैठे हैं? अनमैरिड बैठे हुए हैं। पापा मम्मी पूछते हैं बेटा कब तक तैयारी करोगे। एक तो एक टाइम फिक्स होना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए। हम लोग अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना मुक्त कर दो ताकि हम लोग भी आगे अपना लाइफ में आगे बढ़े, जो भी करना चाहते हैं। फिर वही है कि मैडम झारखंड में मतलब फंस चुके हैं अगर लिटरली बोला जाए तो, क्योंकि जब से तैयारी कर रहे हैं कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी पेपर सेट हो जा रहा है। अभी इस साल तो ऐसा हुआ मैडम कि रिजल्ट में कटअप मार्क्स वो हुआ, कटअप मार्क्स हम लोग को नहीं दिया गया कितना कटअप मार्क्स है, और उसमें सिग्नेचर तक नहीं था। मतलब उसका ऑथेंटिक मतलब हम लोग कैसे मान लें कि ऑथेंटिक है नहीं है, विश्वास करना मुश्किल है। हम लोग तैयारी करने के लिए बहुत रेडी हैं, तैयारी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। और मेरा ऐसा है कि मतलब मैं BIT सिंदरी से पास आउट हूँ, तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है। मैं कोई पॉलिटिकल ये नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ जेन्युइन। अगर बोले कोई एडमिट कार्ड दिखाने, कुछ भी दिखाने, मैं दिखा सकता हूँ। बट वही है कि एग्जाम फेयर नहीं ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग भुगत रहे हैं। देखिए लोग भेज रहे हैं खाने पीने का, मैकडी का बर्गर। कौन भेज रहा है ये सब भैया? ये सब जितना भी प्यार है सब बाहर से मिल रहा है। कभी हम देख रहे हैं, अभी बात की हम, जैसे कि आप देख सकते हैं एक भैया से बात की है। भैया बताएं कि हम आ नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम जो भी हो पा रहा है वो हम मेहनत कर रहे हैं। ये जो भी है भेज दे रहे हैं, है ना। तो हम पूछे कि भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो वो बोले कि भैया बाबू हम दिल्ली से बोल रहे हैं। तो आप भैया आपको ये हम लोग का आ रहा है, पूरा इंडिया से लोग भेज रहे हैं। भेजने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। खाते पीते चल रहा है? अभी कल से चल रहा है। हाँ पहले से मिलना शुरू? हाँ कल से मिलना शुरू हुआ है। भेजने वाले सभी को धन्यवाद। देखिए मैकडी का बर्गर आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, जेंजी प्रोटेस्ट कर रहा है, तो क्या आएगा सोचिए। चावल दाल तो आएगा नहीं। आइए बच्चों से बात करते हैं, बच्चों का क्या मांग है। आइए, क्या नाम हुआ? साधन। कितना उम्र हुआ? 28 साल। 28 साल। 28 साल के? शादी हुआ आपका? नहीं। क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं? ब्लॉक में जॉब करते हैं। तब कहाँ बैठे हैं? मांगे हैं कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं हमारे जो राज्य सरकार अभी नीति अपना सही से नहीं चला रही है उसको लेकर। स्टिंग पी के दिन निकाल रहा है। हाँ तो चल ही रहा है, सबका चल रहा है इसी तरह। भैया स्टिंग पी के दिन निकाल रहे हैं? नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। पूरा डटना है अनशन अनिश्चित काल तक, जब तक सरकारें हमारी मांगे पूरा न करें। तो बैठ के खाए के बाद बैठे के बाद खाएंगे नहीं तो फिर बैठेंगे कैसे? देखिए जेंजी का कहना है कि खाएंगे नहीं तो बैठेंगे कैसे। आइए और कैसे, आप भी छात्र हैं जी। क्या उम्र हुआ आपका? मेरा उम्र 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। शादी हुई आपकी? नहीं। आपकी नौकरी वोकरी कर रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं नौकरी कर रहा हूँ। सरकार और इस व्यवस्था का सिस्टम का मारा हम भी है, नहीं तो आज हम भी नौकरी में होते। ऐसा नहीं कि योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उस लायक नहीं है, लेकिन सरकार की पॉलिसी और सरकार का जो सोच है उसके आधार पे अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट भी हैं, तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सिस्टम हमारे झारखंड का बन गया है। आप भी छात्र हैं? क्या नाम हुआ आपका? रंजित कुमार मेहता। क्या उम्र हुई? उम्र हुआ 22 साल। अभी तो आपने ग्रेजुएशन खत्म किया? हाँ, ग्रेजुएशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम अपने आने वाले एग्जाम के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम जी। क्या करना है आगे हम JSSC दरोगा बनेंगे, DSP बनना। दरोगा बनने के लिए 40 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो 40 लाख रखे हैं? उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ना देना पड़े। हाँ, अगर पैसा से ही सब सीट मिल बिक जाएगा तो हम लोग गरीब आदमी है। 40 लाख का हम लोग 10,000 भी नहीं देने पाएंगे, तो क्या करें। हम लोग पढ़ने पर डिपेंड करते हैं। आप भी छात्र हैं? हाँ छात्र शिक्षक दोनों हैं, पढ़ाते भी हैं और छात्र भी हैं। क्या उम्र हो रहा है भैया? 30 साल।
नौकरी ये शादी वादी हो गई? नहीं, नौकरी के चक्कर में शादी नहीं हुआ अभी तक। बताइए झारखंड सरकार को क्या कहिएगा, आप तो 30 साल के हो गए, शादी नहीं हो रहा है। झारखंड सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सर ये यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं सब झारखंड के ही छात्र हैं और 25 जुलाई से जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, तो जंतर मंतर पर जब धरना प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे आपकी सरकार ट्वीट करते जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, हाँ इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन जब आप ही के राज्य में, आपके राजधानी में, आपके आवास के 8-10 किलोमीटर के बगल में जब यहाँ पे बच्चे धरना दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिलने से क्या दिक्कत है? सरकार अपने बच्चे जो है अपनी जेन्युइन मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं धूप है, बरसात हो रही है, तिरपाल के सहारे बच्चे बिना आधा पेट खाए हुए भूखे प्यासे जो यहाँ पे डटे हुए हैं। तो सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए और खासकर सीजीएल एग्जाम को रद्द करना चाहिए जिसमें पेपर लीक हुआ है, धांधली हुआ है। बिल्कुल। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा मिशा। आपका क्या नाम हुआ? संजना। क्या करने आए यहाँ पे? घूमने। घूमने? ये बर्गर उनके लिए है ना यार जो बैठे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं है, हम लोग तो बस खा। कौन से क्लास में हो? 9th। अरे बाबा बहुत छोटे। और आप कौन से क्लास में हो? सेमेस्टर 1 ग्रेजुएशन। भाई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट, इतना छोटा छोटा बच्चा लग रहे हैं, तो यहाँ पे खाली घूमने आ गए? रूम बगल में ही था तो ऐसे ही टहलने आ गए। कितने दिन से टहलते हुए आ रहे हैं? बस आज। सुने कि कल से खाने पीने का पूरा इंतजाम हो रहा है, कल से आओगे देखने? नहीं, ऐसे ही आ गए बस। आज संडे था तो आ गए। ऐसे कोई लेना देना नहीं है इससे, ऐसे ही। भैया आप भी छात्र हैं क्या? क्या उम्र हुआ भैया? मेरा अभी 23 साल। 23 साल। क्या क्या मांग है आपका? मांग है कि जेपीएससी को अच्छा से कराया जाए, जेएसएससी को अच्छा से कराया जाए। हर बार इस तरह हो रहा है। इस बार का जेपीएससी हुआ उसमें तो कटअप जारी नहीं हुआ, ना बताया कि क्या हुआ नहीं हुआ, किसी का सिग्नेचर भी नहीं था। मैं खुद जेपीएससी दिया था, मेरा टोटल 130 आ रहा था, तो कटअप जारी ही नहीं हुआ। पता क्या चलेगा कितना आया नहीं आया? वही है, बच्चा सब हताश है। पुराना चल रहा है ना? बहुत पुराना। सरकार लगातार 3-4 साल से ऐसे कर रही है, किसी में फेयर करती नहीं है कोई एग्जाम में। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा? मान लीजिए सरकार नहीं सुनी, बच्चे ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं आपको, अगर नहीं सुनी फिर अगला ऑप्शन क्या है आपका? बैकअप प्लान क्या है? सरकार सुनेगी, सुनना पड़ेगा, हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे इसे। सरकार को सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। लंबा चलेगा ये? चलेगा लंबा। बच्चा का सबका समर्थन है, सब आ रहा है, जा रहा है। अभी दोपहर के टाइम सब कोई गया, फिर आएगा शाम को। मतलब सरकार झुकना ही होगा। इतना मतलब झारखंड के बच्चा से बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा। बच्चा पढ़ने आया है यहाँ पे, पढ़े कि आंदोलन करे? बताइए। घर वाला का दबाव रहता है, घर वाला पैसा लिमिट भेजता है, उसमें पढ़ना है, सब कुछ करना है, फिर भी बच्चा कर रहा है। घंटों घंटों तक लाइब्रेरी पढ़ रहा है। आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाइए, स्टेट लाइब्रेरी जाइए, और कोई भी प्राइवेट लाइब्रेरी जितना भी है रांची में, आप जाइए वहाँ देखिए कितना बच्चा पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। पर क्या हो रहा है, जब एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो फिर एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा है किसी का। हाल फिलहाल क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम हुआ, 4-5 बार डेट चेंज किया सरकार। काहे? बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है कि हाँ ये डेट में एग्जाम होगा, फिर पता नहीं हो रहा है। आप मान के चलिए कि डेट दिया कि हम 12 को होगा एग्जाम, कैंसिल कर दिया कि अगला महीना होगा, तो हताश होता कि नहीं होता बच्चा? पता टूट जा रहा है ना कि हाँ भाई नहीं हो रहा, हम क्या करें ना करें। ऊपर से दबाव है घर वाला का कि एज निकलता जा रहा है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का 2-3 साल से, क्या करेंगे? मतलब 10 साल तैयारी करते रहे। सही बात है, सही बात है। देखिए युवा का गुस्सा तो बिल्कुल दिख रहा है। भैया अभी इस आंदोलन के पार्ट हैं क्या? बिल्कुल। क्या उम्र हुआ भैया? 32 साल। क्या नौकरी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं। भैया दूर भागिएगा तो माइकवा कितना दूर कर देंगे। हाँ बताइए क्या चीज का तैयारी? जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी जेपीएससी में जितना हुआ था FRO, ACF और 3 अभी जेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, वो तीनों में मेरा हुआ है। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि मेरा फाइनल में नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है क्योंकि OMR जो खाली छोड़ के आया था, उसका सिलेक्शन हो गया है। देखिए हम 162 क्वेश्चन सही किए हैं तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये क्लियर बात है। लेकिन वो 148 में कैसे सिलेक्शन ले लिया जब 152 कटअप चला गया था? ठीक है, जब क्योंकि 48 ही सही हुआ था ना उसका। तो नौकरी वोकरी कुछ नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और शादी वादी हुई आपकी? बिल्कुल शादी कर लिया इस साल मैंने। क्या करता? कैसे खर्चा निकल रहा है परिवार का? परिवार का खर्चा निकल जाता है, ट्यूशन छोटा मोटा पढ़ा के निकाल लेते हैं। देखिए मेधावी छात्र हैं, लेकिन बच्चों से पूछिएगा तो ट्यूशन से निकल जा रहा है। आइए यहाँ पे छात्र लंच पार्टी हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जेंसी है, खाते खाते ही आंदोलन होता है। बताइए भैया कब से बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग तो 8 दिन से हैं।
8 दिन से है। हाँ, इतना सबसे पहले जैसा तो सोशल मीडिया पे दिख रहा था भैया कि बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बच्चे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे खाली क्यों दिख रहा है? नहीं, खाली नहीं है। अभी आप रहिए, हमको लगता है आज फर्स्ट टाइम आप आए हैं, हमको लगता है पटना से आप आए हैं, आपको हम फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं। हाँ, तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पटना से आप कवर करने के लिए आए हैं। और खाली नहीं है, अभी शाम होने दीजिए, अभी बच्चे थोड़ा सो रहे हैं रात भर जागरण करके, थोड़ा बॉडी को रेस्ट का भी जरूरत है। इसके बाद देखिएगा शाम को आपको नजारा क्या पता। मांगे हैं भैया आप लोग? मांगे जो जेपीएससी और जेएसएससी में जो लगातार हेमंत सोरेन की सरकार में घोटाला पे घोटाला हो रहा है, उसी को लेके हम लोग रिफॉर्म कर चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे पारदर्शिता हो, और जितने भी एग्जामें हुई है, आप लोगों ने, आप तो मीडिया से हैं तो आपको पता ही होगा कि अभी पिछले कुछ महीनों में 15 दिन 20 दिन या 1 महीना पहले एक टीडीपीएल कंपनी नाम से जो अभी लाइमलाइट में आई है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वो कंपनी एग्जाम ली है, और एक अभय तिवारी जो मेन विलेन है, अमरीश पुरी है हम लोग का यहाँ का। हाँ, अमरीश पुरी है, मेन विलेन है, मेन विलेन। क्या बोलिएगा, वो जो अभय तिवारी है मेरे ब्लॉक में पोस्टेड था जहां से हम आते हैं जी। और वो जितने भी एग्जाम में बैठे हैं वो सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा परिवार को सेट कर दिया है। और एक एग्जाम हुआ था झारखंड सचिवालय को लेके, जेएसएससी सीजीएल, उसमें तो 100% करप्शन हुआ है, उसी के तहत वो पोस्टेड था अभय तिवारी। अपना भैया भाभी खानदान सबको, सब सरकारी बाबू हैं। सब सरकारी बाबू है, सब सरकारी बाबू है। तो वो जितने भी एग्जाम में बैठे हैं सबको हम लोग रद्द चाहते हैं, कैंसिल चाहते हैं, और सीबीआई से हम लोग जांच का मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीआईडी है वो सरकार के अधीन है। हम लोग सीआईडी के जांच से संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि सरकार जैसे जंतर मंतर में सुनी है, वैसे यहाँ पे झारखंड को इतना प्रायोरिटी मिले? बिल्कुल बिल्कुल सुनेगी। आप देखिए, पहले जब वहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे धीरे धीरे सोनम वांगचुक जी जैसे वहाँ पे लीड करने लगा, और जैसे जैसे वहाँ पे देखे मॉब बढ़ता गया, आप 30 दिन 32 दिन बाद आप देखे कि क्या है, हम लोग देखे धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग ने इस्तीफा ले लिया। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे नीट को लेके था। हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग का यहाँ पे अभद्रता नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जैनजी से हम लोग थोड़ा पीछे के जनरेशन वाले हैं। हाँ, वो उसमें से आते हैं, तो हम लोग थोड़ा एकदम सभ्य तरीके से, और मतलब नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बातें हम लोग हेमंत का इस्तीफा बाद में मांग रहे हैं। पहले हम चाह रहे हैं कि तुम जेएसएससी और जेपीएससी पे आप सुधार कर दीजिए, एकदम पहले उसको रिफॉर्म कर दिए। हमको नहीं चाहिए आपका इस्तीफा, हम लोगों ने उसको इसलिए बनाया था, अबुआ सरकार, अबुआ मतलब अपना सरकार, तो हम लोग चाह रहे थे कि वो हम लोगों के लिए, देखिए ये आदिवासी बहुल स्टेट है और वो आदिवासी लोगों को ही ठगने का काम कर रहा है। यहाँ पे कोई जॉब में आप देखिएगा कि हर चीज को आप सोचिए, 12 घंटा 14 घंटा स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, 10 बाय 10 का खोली में ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। आप देखिएगा जैसे पटना में भिकना पहाड़ी में, मुसल्लापुर हाट में स्थिति है, वो स्थिति यहाँ भी है। लेकिन आप देखिएगा कि 5 स्टार होटल में बैठ के ये लोग एकदम एसी कमरा में बैठ के 1 घंटा रात में एग्जाम के पहले बिफोर ये लोग 100-150 क्वेश्चन जो भी है रट लिया। यही हो रहा है। आप सोचिए कहां से स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। मैं पिछले बार जेपीएससी मेंस लिखा हूं, इस बार मेरा 140 नंबर आके मेरा पीटी तक नहीं हुआ है। ये कहां तक का है कि इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप जाने का है। आप सोचिए यहाँ पे 30 ओएमआर सीट में 30-35 क्वेश्चन घेर के सिलेक्शन ले रहा है, आपको पता ही होगा सारा चीज। खाली ओएमआर सोचिए, तो ये बोल रहा है कि हम लोग को पता नहीं है। यहाँ के जो एल खयांगते हमारे जेपीएससी के चेयरमैन थे, वो बोल रहा है कि यहाँ पे हजारों लाखों मेल आते हैं, हम उसमें ध्यान नहीं देते। फिर आप बैठे क्यों है वहाँ पे, बैठाया गया क्यों है? वो संवैधानिक एक पद है, और आप इस तरह के असंवैधानिक बात कर रहे हैं कि हम ध्यान नहीं दिए हैं, ये कोई बात हुआ? वो पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहा है। हम लोग आपके माध्यम से सरकार को ये बोल रहे हैं कि हम लोग को सीबीआई जांच दीजिए, सीबीआई जांच कराइए। आपसे नहीं हो रहा तो हम लोग सीआईडी से संतुष्ट नहीं है मैडम। सीआईडी पूरी तरह से लिपापोती कर रहा है। एक यहाँ पे सर थे, वो सरकारी अधिकारी थे सचिवालय में, उन्होंने जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को उठाया, सरकार के समक्ष सबूत प्रस्तुत किया, सीआईडी के समक्ष, उनको नौकरी से बैठा दिया गया है, जेल का सजा खाया है, वो 4 महीना जेल में रह के आया है। मस्ताना सर नाम है उनका, हम आपको नाम तक बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई सबूत देंगे तो हो सकता है मेरा जेल हो जाएगा। और सीआईडी सबूत मांगकर सबूत को मिटाने का काम करता है। दूसरी बात यह है, हमको राहुल गांधी से एक बहुत शिकायत है। देखिए, राहुल गांधी जी सत्ता को घेरने का काम कर रहा है। एनडीए का सरकार है तो आप घेर रहे हैं दिल्ली में, आप पूरी तरह से प्रोटेस्ट में एकदम। देखिए, सबसे पहले तो हम राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रहे थे आज 4-5 साल पहले, अभी हम उनको पसंद कर रहे थे। हर सोशल मीडिया में उसको हम फॉलो कर रहे थे,
लेकिन ये जो आदमी है ये पूरा राजनीति चमकाने का काम कर रहा है। आप देखिए जहाँ पे उसकी सरकार है, यहाँ पे झारखंड में उसका मिली भगत का सरकार है, चोर सरकार है ये गठबंधन जो है। तो यहाँ पे एक ट्वीट ना, एक फेसबुक में ना एक कुछ बोला है, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। क्या हम लोग झारखंड के बच्चे क्या इंडिया से बाहर है क्या? झारखंड स्टेट बाहर से है। आप यहाँ पे कोयला, यूरेनियम, कॉपर, खाली यही सबसे मतलब रखते हैं, सिर्फ इसी से मतलब है। और यहाँ पे सिर्फ आदिवासी और मूलवासी जो है, यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं 80% तो गरीब है, 20% जो भी कुछ अच्छे कंडीशन में है, हमको लगता है वो अदर स्टेट के हैं, जो जमशेदपुर होने के कारण, रांची इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण, धनबाद इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बाहर के लोग यहाँ पे जॉब कर रह रहे, वही थोड़ा संपन्न है, नहीं तो सब कमाने खाने वाले। आप सोचिए हम 400 किलोमीटर दूर से आए हैं सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए, घर से कफन बांध के आए हैं मैडम। पहले हम लोग को घर में जब एग्जाम देने जाते थे तो माँ पूछती थी अच्छा से जाना, पहुंचा कि नहीं। एग्जाम दे के आते थे तो बोलता है कि अच्छा कैसा रहा, तबीयत ठीक है कि नहीं, आराम करो। लेकिन अब ये नहीं पूछता। जब एग्जाम देने जाते हैं तो घर में एग्जाम देने से पहले भी माँ बोलती है कि बेटा इस बार एग्जाम ठीक से हो जाएगा ना, पेपर लीक नहीं ना हो जाएगा। जब आते हैं तो ये नहीं पूछता कि आराम करो, चैनल खोल के बैठ जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है, मतलब देखती है, सबको इन्फॉर्मेशन है। जो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन सब कुछ पता है कि स्टेट में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। तो माँ बोलती है कि अच्छा एग्जाम दे दिया, तो ये बोल रहा है कि कैसा है, ये नहीं बोल रहा कि कैसे रहा तुम्हारा एग्जाम, बोलता है कि पेपर लीक नहीं ना होगा, कोई हल्ला नहीं ना है। सोचिए किस कदर मानसिकता चला गया इंसान का, आप क्या कर दिए हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। और ये जो राहुल गांधी जी है उनसे हमको आग्रह है कि आपका जो यहाँ पे सरकार है, आपकी मिली भगत, आप यहाँ पे अगर आप जन का सेवा कीजिएगा तो आप जननायक बनिएगा। आप यहाँ पे जन का सेवा का नहीं कीजिएगा, जनहित नहीं कीजिएगा तो आप जननायक बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए। आपसे यहाँ पे छोटा सा स्टेट, ये 81 विधानसभा वाला स्टेट है, इसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा, प्राइम मिनिस्टर, भूल जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। अगर बीजेपी को अगर हम लोग वोट दिए हैं तो अगर गलत किया है तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और अगर जेएमएम को हम लोगों ने राज्य में लाया है, कांग्रेस को लाया है, तो अगर वो गलत करेगा तो हम लोग बोलेंगे। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, विशुद्ध रूप से ये स्टूडेंट का आंदोलन है। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं आपको कि हम लोग अपना जो हक है, अधिकार है, उसको लेकर रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। दिल्ली में 30-32 दिन प्रोटेस्ट चला है, हम लोग 6 महीना बैठने के लिए रेडी, कोई नहीं झुका सकता। महिला का पार्टिसिपेशन कम दिख रहा है, महिला ज्यादा नहीं दिख रही है और आप दवा खा रही हैं, ये क्या चीज का दवा है? मल्टीविटामिन का दवा है। अच्छा, ऐसे तबीयत खराब नहीं ना है आपका? नहीं, थोड़ा सा तो खराब है, मेरा नहीं, सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा। आपका क्या नाम? मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं पलामू से हूँ। आप यहाँ क्यों बैठी? हम उस सड़े हुए तंत्र के खिलाफ है मैम। हमारे साथ अन्याय हुआ है, परीक्षाओं में अनियमितता बनी पड़ी है। आप देख रहे होंगे 14वीं जेपीएससी का यह मामला ज्वलंत तब हुआ जब आयोग के सदस्यों के बिना सिग्नेचर के ये रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का, उसको अपलोड कर दिया गया। ठीक है, फिर आप देखते होंगे अभय तिवारी जैसे लोग जो एसएससी में शामिल थे घोटाले में, उसको गिरफ्तार किया गया। झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में घोटाला होता है, उन सब के खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि सिस्टम में अब इस तरह का नहीं चलेगा। आपको अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, पारदर्शिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आप नौकरी करती हैं? नहीं, मैं तैयारी करती हूँ, मैं एक अभ्यर्थी हूँ। आपके घर पे पता है कि आप इस कंडीशन में यहाँ बैठी हैं? जी जी, मेरे माता पिता को पता है और मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है। मैं बोली पापा मैं छात्रों के खिलाफ जा रही हूँ, मैं एकजुट कर रही हूँ। मेरे पापा ने कहा हाँ बेटा जाओ तुम। मैं नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा। तो आप यहीं पे रुकेंगी, रात भर यही रुकेंगी? यही रुकती हूँ। कितने दिन से? हम लोग लगातार 1 सप्ताह से हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग बापू वाटिका में थे जहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। अब तब तक बने रहेंगे जब तक सरकार रिफॉर्म्स नहीं करता है। सरकार इतनी जल्दी सुनेगी? आप लोग देखिए बच्चों की संख्या कम है, सीजेपी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरवेंशन था, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज को भगा दिए, लखेर दिए, तो अब आपको लगता है कि आपको सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। आप लोग तंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप बताइए कि जनता हमसे जुड़े, हम उन सब सिस्टम क्यों नहीं सुनेंगे? हम ही तो सरकार बनाते हैं, सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर गलती होगी तो हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। उस सब सिस्टम के खिलाफ है हम लोग। वो शिक्षा माफिया अब नहीं चलेगा यहाँ पे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार पाठक में। कहाँ से हैं?
हम गया जिला से हैं, लेकिन जॉब और कर्म भूमि मेरा यही है रांची। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम सिक्योरिटी इंचार्ज हैं मैम, सिक्योरिटी इंचार्ज और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आए हुए हैं और बस समर्थन में हैं। कब तक रहिएगा? बस जब तक चलेगा तब तक रहना है मैम। लग रहा है सरकार सुनेगी? जरूर सुनेगी, सुनना पड़ेगा मैम। बच्चवा सब तो भाग गया जी, सबको तो आप लोग कल भगा दिए जो पॉलिटिकल पार्टी आ रहा था। नहीं, अभी लोग थक के चले जा रहे हैं मैम, और लोग आ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं मैम, भीड़ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम गणेश कुमार हुआ, हम हजारीबाग जिला से आए हैं। क्या उम्र हो रहा है? मेरी उम्र 33 ईयर्स। नौकरी वोकरी है? क्या सर? नौकरी वोकरी रखे हैं? नौकरी हाँ। कहाँ से नौकरी आएगी? शादी हुआ है आपका? शादी तो बहुत मुश्किल से हुआ है, किसी तरह कर पाए हैं। हमने 15 साल से तैयारी कर रहे थे। हमारी फैमिली, हम बहुत बिलोंग करते हैं पुअर फैमिली से, ठीक है। 15 साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारी माँ किडनी का प्रॉब्लम है, हमने 1.5 साल से उसको जांच सही से नहीं करा पा रहे। हमारी क्या मजबूरी है, ये सारा पॉइंट हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप चैनल के माध्यम से इसको सरकार तक आपकी आवाज पहुँचा सकते हैं आप। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करो, सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो, छात्रों की मांग पूरी करो, झारखंड सरकार है, और लाइब्रेरियन आर्टिकल जन लागू करो जेट में। तो ये जो मांग है, आप लोग सरकार से क्या चाह रहे हैं कि अब क्या हो, मतलब पेपर फिर से रीपेपर हो और सीबीआई जांच हो, यही मांग है आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कब तक बैठिएगा ऐसे? लग रहा है इतना कम बच्चा में सरकार सुनेगा आप लोग को? कम बच्चा नहीं है मैम, बस आ ही रहे हैं और लोग सब जमे हुए हैं। बस ये जो है कि लोग थोड़ा टाइम रहता है तो एवरीडे 24 घंटा तो बैठना संभव नहीं है, फ्रेश होना भी, नहाना धोना लोगों के, और भी सारे फैमिली से प्रॉब्लम है। ग्रामीण इलाका में अभी बरसात का मौसम है, खेती बाड़ी हो रही है, वहाँ पर भी लोग देखते आते जाते रहते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी रहिएगा यहीं पे? मैं अभी चले जाइएगा? मैं यहाँ रहूंगा, मेरी माँ की प्रॉब्लम है, फिर रात में मुझे दवा का ट्रीटमेंट करना है, वो भी देखनी पड़ती है। तो हमारे सिवा जो है और कोई वैसा नहीं है हमारे फैमिली में। मेरी माँ बाप जो है वो अशिक्षित है, तो दवाई को तो वो तो कर नहीं पाएंगे, वो तो हमारी काम है। आपका घर कैसे चल रहा है? पत्नी है आपकी, बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं है, ठीक है। बच्चे से कहाँ से करेंगे जब हमारे पेट ही नहीं चल रही। अभी मामूली से हम लोग जब 7-8 हजार रुपया में काम करते हैं, बताइए हम माँ का इलाज करवावे, फैमिली चलावे, या हम आवे वाला पीढ़ी को बच्चे को पढ़ाएंगे, या हम अपना घर द्वार बनाएंगे। सो आप बताइए, ये सरकार से आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ठीक है। हमने उत्पाद सिपाही का भी फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं बना। इतनी कटअप चला गया कि हम लोग को मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आखिर इतना पर निकल किसका रहा? वही तो बात है कि ये जो है कैसे कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। जब अलग स्टेट में इसको, ठीक है, ब्लॉक कर दिया गया है, तो उस कंपनी को क्यों आप दे रहे हैं? एजेंसी जो चला रही है, आप जान रहे हैं उस बात कर को, और फिर उसी को आप सौंप रहे हैं, क्यों? इसका तो कोई करप्शन है, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि जितने भी वो क्षेत्र में हैं, जैसे जेपीएससी में लोग जुड़े हुए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और सीबीआई ईडी जांच करावे, ठीक है। सीआईडी का 1 मिनट में। और ये जो है यहाँ पर झारखंड अलग होने से 25 साल हो गई है, लेकिन लाइब्रेरियन आर्टिकल्स लागू क्यों नहीं हुआ है? हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है। तेलंगाना 14-15 में अलग हुई है, वहाँ सारा चीज नियम लागू हो गया। यहाँ झारखंड को 25 साल हो गया, क्यों? हमारा राज्य इतना गरीब है, क्या चीज का कमी है हमारे सरकार? हमारा मिनरल तो आप ही लोग दे रहे हैं। हमारे सरकार में जो है, हमारे राज्य में क्या है कमी है? सारा मिनरल तो यहीं पर है, सारे पदार्थ पाए जाते हैं, पूरे ऑल इंडिया जाता है यहाँ से, ठीक है। विदेश तक जा रही है हमारे राज्य का जो कोयला, एल्युमिनियम, अबरक, तो बताइए फिर हमारा क्यों नहीं ये हाल है, ठीक है। उसके बाद है एक पॉइंट है सीएम स्कूल। सरकार, इसी सरकार ने अलाउंसमेंट किया था कि 80 स्कूल को हम सीबीएसई, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे स्कूल चला रहे हैं। वहां पर लाइब्रेरियन टीचर्स जल्द से जल्द बहाली हो, और 2023 में जो है ये बहाली भी निकाली है, उसका हम लोग फॉर्म भी भरे हैं लाइब्रेरियन का, लेकिन अभी तक फॉर्म भरने के बाद कोई प्रक्रिया नहीं किया सरकार को, पूरी तरह रुका हुआ है, पूरी तरह। आप बताइए भैया, आप भी छात्र हैं?
हाँ, मैं भी लाइब्रेरी का ही छात्र, लाइब्रेरी साइंस का ही स्टूडेंट हूँ। वो हमारे मित्र हुए, बहुत अच्छा बोल रहे थे वो, और वो उन्होंने जो बात रखा उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि झारखंड को आज बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पे लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं हुआ है। हमारे बगल के स्टेट में सब जगह पास है, वहाँ पे नियुक्तियां हो रही हैं, हर एक साल बच्चे जा रहे हैं, विद्यालय हो या फिर महाविद्यालय हो। यहाँ पे ना हम लोगों को जेट देने दिया, हम लोग का जेट का सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस उसमें ऐड ही नहीं है। हम लोग को एग्जाम में ही बैठने नहीं दिया गया। अब यहाँ के स्कूल और कॉलेज किस तरीके से चल रहे हैं वो झारखंड सरकार के लोग जाने, और यहाँ के श्री हेमंत सोरेन जी जाने, मुख्यमंत्री, और जो शिक्षा का प्रभार अभी उनके पास है वो जाने। भगवान भरोसे चल रहा है, बस भगवान भरोसे चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में भी सारा आउटसोर्सिंग से, मतलब कि वहाँ पे स्टाफ आए हैं, वहाँ पे ले दे करके सेटिंग होता है, वही लोग जाकर के वहाँ पे लाइब्रेरियन बने बैठे हैं। बिल्कुल। आपका शादी हुआ भैया? नहीं। क्या उम्र हो रहा है? 30 साल हो रहा है। बताइए, तो सरकार आप लोग के मतलब बिल्कुल नहीं सुन रही है, तो आपको लग रहा है कि आंदोलन लंबा चलेगा, बच्चे बैठेंगे? हाँ, बिल्कुल बैठेंगे। आप बैठिएगा? हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे, यहाँ आए ही इसलिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम नीतू कुजूर है। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? हम लोग जेपीएससी जेसीसी का धरने पे बैठे हुए हैं। जितने भी राज्य में इस संस्थान के द्वारा परीक्षाएं ली गई है, सारी परीक्षाओं में संलिप्तता है। सारी परीक्षाएं, कोई भी परीक्षाएं फेयर नहीं होती है। हम लोग एग्जाम के बाद में हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ भी हमारे साथ में न्याय नहीं मिलता है। तो हम कहाँ जाएं, हमारे युवा कहाँ जाएं? तो हम लोगों को संविधान ने अधिकार दिया है कि हम मर्यादित तरीके से संविधान में अपने देश की आस्था को सामने रखते हुए प्रोटेस्ट करें, इसलिए हम लोग यहाँ। जय बिरसा, जय बिरसा। छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, जैसे तीरथ करो, जैसे तीरथ करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहेंगे, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहेंगे। हेमंत सरकार होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ। भाई देखिए, जो बाहर से लोगों को खाना, क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद वसीम। और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अब देखिए, सारे लोग तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम में घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी दोपहर का समय हो रहा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं उसका साथ देने के लिए आया हूँ। और मैं भी जेपीएससी का कैंडिडेट हूँ, और राज्य बने हुए 26 साल हो गए। 2002 में हमारा राज्य अलग हुआ था, बिहार से कटकर अलग हुआ था, और तब से लेकर हमारा झारखंड में पेपर लीक हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार छात्र है या नेता है, आखिर कौन है? मैम, मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे नीट पेपर लीक में भी जो हुआ, कई छात्राएं ने अपनी आत्महत्या कर ली, उन माँ बाप का सपनों का क्या होगा? हमारे झारखंड राज्य के माँ बाप का क्या होगा? हमारा सपना का क्या होगा? अब इसमें कौन बहस करेगा? कब तक बैठिएगा इस आंदोलन में? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं। है सरकार आपकी मांग सुनेगी? सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? उतना बच्चे कहाँ हैं यहाँ पे? अब देखिए, धीरे धीरे अब जुट रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहला चीज होता है कि हम लोग जब लोकल है, हम लोग भी खाना वगैरह का प्रबंधन 1-2 दिन किया है। अब धीरे धीरे सभी को अगर आएंगे, एक ही छात्र अगर लोकल है आप, तो 2 ही दिन कर दिए, 1 ही दिन कर दिए, तो सभी का लंबा आंदोलन चल सकता है। और हो सकता है कि 1 महीना अगर आंदोलन चला तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा हमारी मांगों को लेकर। एक सख्त कदम उठाएं कि जो लीक पेपर होता है, आखिर कहाँ से लीक होता है? एक बच्चा का डायपर अगर लीक नहीं होता तो ये पेपर लीक आखिर कहाँ से हो जाता है? इतना बड़ा बड़ा सिस्टम है आपके पास, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास मशीनें हैं, तो कहाँ से आखिर लीक होता है? इसका जवाब कौन देगा? हम युवा देंगे, आपके मंत्रिमंडल के लोग देंगे, या प्रधानमंत्री देंगे? आखिर कौन देंगे? खाने पीने के लिए ब्रेड, बनाना, बिस्किट, बिरयानी, सारा इंतजाम है। सब लोग छात्र हैं। सब छात्र हैं। ये जितना भी प्यार देख रहे हैं, ये सब
हम लोग सब छात्र, सबका सहयोग है, सभी विद्यार्थियों से, सभी भाइयों से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग को साथ दीजिए और यहाँ आइए। बस ये अंदरवा क्या रखे हैं? कुछ नहीं है, देखिए बिस्किट वगैरह है, बिस्किट वगैरह है। इंडिया जी जी जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग का साथ समर्थन कर रहे हैं। खाने पीने का दिक्कत नहीं है? भरपूर खाना है, खाने का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सो कहाँ रहे? सब यहीं पे सो रहे हैं, हम लोग जितना भी यहीं सो रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए खाने पीने का सारा इंतजाम है। देखिए लोग मंगा रहे, हर चीज है, हर चीज, केला हो, फ्रूट्स हो, ब्रेड हो, बिस्किट हो, पानी हो, जूस हो, वहाँ कोल्ड ड्रिंक भी है, देख सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे, ग्लासेस हो, सारा इंतजाम है।